दोस्तों, आज सुबह नाश्ते के बाद मेरी आदत है नाश्ता करने के बाद कुछ देर अपने कमरे में खामोशी से बैठता हूँ। ये सुबह के वक्त और रात को सोने से पहले तस्बीहात करने के बाद कुछ देर मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ। तो आज सुबह मैं नाश्ते के बाद जब अपने कमरे में बैठा था, उरूस तैयार हो रही थी, तो मैंने कुछ वक्त था मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें थी जो अब नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे वीसीआर था। हमने वीसीआर पे सबसे पहले जो फिल्में देखी वो ब्रूस ली की देखी, उसके बाद कुछ इंडियन फिल्में देखी, वीसीआर चला गया। अखबार होता था, मगर आज अखबार जो है वो आप इस पे आ जाता है, इंटरनेट पे आ जाता है अखबार। अच्छा, घरों के ऊपर छतों पे एंटीना होते थे, उनकी अपनी एक शान थी। जरा टीवी सही नहीं आ रहा, छत पे गए, एंटीना को ठीक किया, वायर ढीला हो गया, ऑडियो कैसेट्स होती थी। मुझे आज किसी घर में रेडियो नजर नहीं आता। अब तो रेडियो आपका मोबाइल फोन के अंदर आ गया। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी। मसलन मुझे याद है इमरान डाइजेस्ट होती थी, जासूसी, रजिया भट्ट के नॉवेल होते थे, और क्या उस नॉवेल में बातें होती थी, खासकर रजिया भट्ट के जो नॉवेल होते थे उसमें अखलाकियात की बात, घर कैसे संभाला जाता है, बहू का कर्तव्य क्या होता है, सास का क्या होता है, वो तमाम चीजें होती थी। पहले लोगों के पास घड़ी बहुत कम होती थी, बहुत कम लोगों के पास होती, मगर टाइम सबके पास होता था। आज सबके पास घड़ी है, मेरे हाथ में घड़ी है, मेरे मोबाइल में घड़ी है, मगर वक्त आज लोगों के पास नहीं है। आंगन में चारपाई लगी होती थी, पूरी फैमिली बैठती थी। घर छोटे होते थे, दिल बहुत बड़े होते थे। खाना मिलके सब साथ खाते थे। आज एक बच्चा अपने कमरे में खा रहा है, बेटी अपने कमरे में खा रही है, वालिद लेट आए तो उन्होंने अपना अलग खाना। अब वो साथ मिलके खाने का रिवाज भी खत्म हो गया। अच्छा, कैमरा रोल आपको याद है ना? बड़ी एहतियात से कैमरा खोला करते थे कि रोल पे लाइट लग गई तो पूरी पिक्चर ही चली गई। अच्छा, तालीम होती थी, स्कूल छोटे होते थे, कम होते थे, मगर इल्म और तालीम थी। आज बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, हर गली में स्कूल है, छोटे बड़े, तालीम नहीं है, सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट है। पहले बड़ों का एहतराम होता था, बच्चों की तरबियत होती थी, और जो सबसे ज्यादा मुझे दुख है, जो चीज चली गई, वो इखलाक है, वो किरदार है, वो ख्याल साजी और जहन साजी है, वो चली गई। आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं। आज बुजुर्गों का एहतराम चला गया, माँ बाप की इज्जत और अदब था वो घरों से चला गया। बस के अंदर कोई बुजुर्ग आ जाए तो फौरन सीट दे देते थे, कोई खातून आ जाए फौरन सीट दे देते थे। आज वो चीज चली गई। तो देखा जाए तो मैं ये समझता हूं मैं खुशनसीब था कि मेरी जनरेशन ने वो चीजें देखी हैं, अब नहीं मिलती। अब ये जो जनरेशन है, इन्होंने ना वीसीआर देखा, ना कैमरा रोल देखा, सब कुछ तो मोबाइल पे आपके आ गया। ये अब जो चीज देखेगी वो शायद उनके बाद की नस्ल ना देखे, फिर जिंदगी कुछ और होगी। किसी के घर आप जाते थे तो आपको फिक्र नहीं होती थी, अरे मुझे अभी कहीं और जाना है, या किसी की कॉल आ गई, सुकून से बैठा करते थे। एक चीज मैं बड़ा मिस कर रहा हूं, वो ये होता था कि ईद पे ईद कार्ड आते थे और बड़ी खुशी होती थी, और खत लोग हाथ से लिख कर खत भेजते थे। मुझे याद है हकीम सईद साहब से एक दफा मैं बैठा था, उनके साथ बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि जितने खतूत मुझे आते हैं मैं खुद जवाब देता हूं उन खतों का। मैंने ये चीज अपनी जिंदगी में शामिल कर दी। अब आजकल तो खत तो नहीं आते, हर ईमेल का मैं पर्सनली जवाब देता हूं। पहले किताबें बहुत कम थी, हमें याद है वो उर्दू बाजार कराची में होता था, पुरानी किताबें मिल जाती थी। मगर देखें तालीम और इल्म कैसा कमाल का था, असातिज़ा का दर्जात कैसे बुलंद होते थे, जब स्टूडेंट खुश होकर कहता था कि मेरा टीचर है। आज टीचर की कोई इज्जत नहीं है हमारे माशरे में, जबकि माँ बाप से ज्यादा होनी चाहिए। ये तमाम चीजें खो क्यों गई हमसे? शायद तरक्की है। तरक्की जब होती है, जब मटेरियल तरक्की होती है, तो डेफिनेटली चीजें चेंज होती है। जब तरक्की होती है तो चीजें चेंज जरूर होती है, मगर हमारी तहजीब, हमारे इखलाक, हमारा किरदार, हमारी मसावात, हमारी रिवायत, इस पर कभी समझौता नहीं होना चाहिए। ये चला गया जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दुख है। मेरी जनरेशन खुशनसीब थी कि हमने वो कुछ देखा, हमने वो सड़कों पे लोगों को देखा है जिस तरह वो एहतियात से गाड़ी चलाते थे,
जिस तरह कानून की पाबंद थे, मगर अब मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती। अब मैं रोड पे जाता हूं तो मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या क्या जंगल है ये जिसकी जो मर्जी यहाँ चले। तो मेरे ख्याल में हो ये गया है कि तरक्की ने समहाउ, होना नहीं चाहिए था मगर समहाउ हमारे किरदार और इखलाक को बर्बाद कर दिया। बराए मेहरबानी अपने घरों में इसकी हिफाजत करें। मेहमान आए तो मेहमान को इज्जत दें। मेहमान जब घर पे आता है तो बरकत आती है। आज ये फिक्र होती है अरे ये आ ना जाए, दरवाजे से कह दो बाहर नहीं है साहब, मियाँ साहब घर पे नहीं है। आज लोग मेहमानों को बुलाकर खुश नहीं होते, या मेहमान आते तो खुश नहीं होते। उम्मीद करता हूं ये बातों पे आप और मैं सोचेंगे ज़रूर, और ये कोशिश करेंगे कि हमारी रिवायात, हमारे इक़दार, हमारी तहजीब वापस से आ जाए। शुक्रिया।